राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए, एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप यदि काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस जीवन को समझना पड़ता है, हमें अपने जीवन को समझना पड़ता है, पृथ्वी के नियमों को समझना पड़ता है, यूनिवर्स के नियमों को समझना पड़ता है, जो पूरी सृष्टि है उसके नियमों को समझना पड़ता है। जिस प्रकार से हम अपने घर में कुछ रूल सेट करते हैं, रूल्स को सेट करते हैं, लगाते हैं कि बच्चे तुम्हें ये नहीं करना है, और पापा को ये नहीं करना है, मम्मी को ये नहीं करना है। मतलब हर एक व्यक्ति, घर का जो सदस्य है, उस हर एक व्यक्ति के लिए एक नियम है, और यदि सभी व्यक्ति उन नियमों को ईमानदारी पूर्वक पालन करते हैं तो उस घर का जो माहौल होता है बहुत अच्छा होता है, और वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो वो घर बहुत उन्नति करता है। ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में एक रूल है, इस यूनिवर्स का एक रूल है। तो यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने जीवन को समझना पड़ता है। यदि हम इस विचार में पड़े रहें कि यूनिवर्स क्या होता है या यूनिवर्स के रूल को समझ के क्या होगा, मुझे तो अपने आप पे विश्वास है, मैं जो कर रहा हूँ, मतलब कि मैं, मान लिया जाए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, काबिल हूँ, सक्षम हूँ, हाथ पैर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये सृष्टि का नियम, ये सब क्या है? इन नियमों को जान के क्या होगा? कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सारा चीज़ मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम, क्या होता है दोस्तों कि हम खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। खुद पे हम एक तरह से, वो भरोसा नहीं होता है, वो एक तरह का अहंकार होता है। हम खुद को ही इस पूरी सृष्टि का, मतलब जो भी नियम है सृष्टि का, उस सृष्टि के नियम को इग्नोर करते हुए हम खुद के नियम को सेट कर लेते हैं कि इसी हिसाब से मैं चलूँगा, या इसी हिसाब से मेरी परिस्थिति चलेगी, इसी हिसाब से मैं जीवन में तरक्की करूँगा। लेकिन इतना दिमाग लगाने के बावजूद भी, जब हम खूब दिमाग लगाते हैं, रूल्स जो हैं सेट करते हैं कि मैं ये करूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, मतलब जॉब चाहिए तो जॉब की प्रिपरेशन करूँगा, ये करूँगा, हार्डवर्क करूँगा, क्या क्या नहीं लोग दिमाग लगाते हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में खुश रहने के लिए। लेकिन एक समय के बाद वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। व्यर्थ क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं की जो भावना है उसमें अहंकार की भावना है। मैं ये कर सकता हूँ, इसे मैंने ही किया है, मैं घर के लोगों का, मतलब घर को चला रहा हूँ, घर के लोगों का भरण पोषण कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही ये हुआ, मैंने घर बनवाया, मैंने मतलब नौकरी लिया, मैंने इतना कमाया, सब मैं, मुझे, ये सब अहंकार की भावना है। ये सरेंडर की भावना नहीं है। हमें सरेंडर करना है, खुद को यूनिवर्स के नियमों के आगे हमें खुद को समर्पित करना है, सरेंडर करना है। ये है जीवन का असली राज, असली रहस्य। और जो व्यक्ति खुद को सरेंडर कर देता है, हम जब अपने बारे में न सोचकर दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई बात नहीं, मुझे अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, और वो ये नियम है, पहले देना है फिर लेना है। तो हम लोग अपने जीवन का रूल क्या सेट किए हैं? पहले लेना है। आप मुझे सम्मान दे दो, आप मुझे हेल्प कर दो, आप मुझे पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब हम पहले लेने की भावना से आगे बढ़ते हैं। जिस दिन हम देने की भावना से आगे बढ़ेंगे, तो कहा जाता है कि जो लेता है वो भूखे रह सकता है, लेकिन जिसमें देने की भावना है वो कभी भूखे नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग हमें अपने जीवन को इस हिसाब से बनाना है, अपने नियमों को ऐसा सेट करना है कि हम प्रकृति के सामने सरेंडर हैं। प्रकृति जो हमसे करवाना चाहे वो करवा ले, क्योंकि हम एक निमित्त हैं। हमें एक निमित्त बनाकर यहाँ भेजा गया है एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, और वो प्रकृति का उद्देश्य है। उस प्रकृति के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रकृति मुझसे जो कराए
जैसे कराए, जहाँ रखे, जिस सिचुएशन में रखे, भूखे रखे या पेट भरा हुआ रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं प्रकृति के नियमों के साथ चलूँगा, मैं उनके नियमों को सम्मान करूँगा। मुझे अपने बारे में तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में मुझे बहुत चिंता है। मतलब किसी की हेल्प करना, किसी भूखे को खाना खिला देना, है ना, माँ बाप की सेवा करना, घर परिवार के लोगों की इज्जत करना। आजकल देख लीजिए क्या होता है, घर के लोग घर के ही लोगों से खुश नहीं हैं, तो घर के लोगों की इज्जत करना, सम्मान देना, गांव समाज में जो भी लोग हैं, आपके पास पड़ोस के लोग, उनको रिस्पेक्ट करना, अच्छे विचार क्रिएट करना। हमारी जब भावना विचार अच्छा होता है, यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग, जब हम अपने विचारों को बढ़िया बनाते हैं, अच्छा सोचते हैं, औरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, मेरा तो पेट भर ही जाएगा। मतलब हमारा तो पेट भरना ही है, हमारी तो ज़िंदगी मस्त होनी ही है। लेकिन रूल ये कहता है कि पहले आप अपनी ज़िंदगी मस्त करने के बारे में, अपनी ज़िंदगी खुशहाल करने के बारे में मत सोचो। पहले सोचो दूसरों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, दूसरों को कुछ देने के लिए, दूसरों से मतलब लेने के लिए नहीं, दूसरों को क्या दें, कितना बढ़िया से बढ़िया दें, कितना सुंदर दें। जैसे कि एक पेड़ है, वो पेड़ क्या चाहता है आपसे? वो पेड़ आपको हवा देता है, ऑक्सीजन, फल देता है, छाया देता है, सब कुछ देता है, लेकिन लेता क्या है? ठीक उसी प्रकार जब हम प्रकृति से ये सीखेंगे कि पेड़ों की तरह हमें भी देना है, तो जब पेड़ों की तरह हम देना सीखेंगे तो यूनिवर्स हमें इतना दे देगा, इतना दे देगा जितना हम कभी उम्मीद भी नहीं किए थे। ये जीवन जीने का रहस्य है, सुखी जीवन जीने का रहस्य है। लेकिन कितने लोग इसे मानते हैं? बहुत कम लोग मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बस अपनी धुन में जी रहे हैं। दोस्तों, अपनी धुन में जीने से, मैं की भावना, अहम की भावना से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका विचार शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आपकी आदतें सही होंगी, लोगों के प्रति आपका नज़रिया सही होगा, तो आप यूनिवर्स के प्रति सरेंडर, जैसे कि मैंने बोला, यूनिवर्स के प्रति हमें सरेंडर होना है। यूनिवर्स, पूरी जो ये कायनात है, जब हम यूनिवर्स के प्रति सरेंडर होते हैं तो पूरी कायनात हमें, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाती है। तो ये सिस्टम को समझना है। आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।